हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर थर्ड का टॉपिक इकोसिस्टम। ये चैप्टर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए है। आपका पेपर चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, आप मेरी वीडियो से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और रही बात नोट्स की, तो अगर आपको ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम वाला जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी, इसके नोट्स चाहिए हो तो मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ, लेकिन जो मैंने इससे पहले पढ़ाया है वो जो आगे पढ़ाऊँगी उसके नोट्स प्रोवाइड कराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक जगह से नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और क्योंकि मैं किसी मतलब 2-3 बुक्स का यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी इंटरनेट का भी यूज़ करती हूँ, तब आपको वो चीज़ मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। एक जगह से नहीं लेके पढ़ाते हैं कि एक जगह से देखा, छापा और पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को अगर मैं ऐसा करने लगी तो, ठीक है। तो अगर हाँ, इकोसिस्टम इजी टॉपिक है, इसके नोट्स भी मेरे पास हैं, मेरे खुद के, जिससे मैंने खुद पढ़ा था। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी PDF वगैरह करके कुछ भी करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? द टर्म इकोसिस्टम वॉज प्रपोज बाय A.G. टैंसले इन 1939। जो इकोसिस्टम है हमारा, इसको किसने प्रपोज किया था, किसने इसके बारे में बताया था? A.G. टैंसले ने बताया था 1939 में, ठीक है। ये याद रखना, ये नाम और ये ईयर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है तो आपको ये चीज़ हाईलाइट करके लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो, अपने कंटेंट को इम्प्रेसिव कैसे बनाना। तो अब देखो, जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल जैसे कि मैं चला रही हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि BSc पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब उनसे अलग हट के हमें भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ से अलग रहना है, ठीक है। अब वो लोग क्या ही पढ़ा रहे हैं, मैं खुद तो मैं मतलब किसी बुराई नहीं करूँगी, आप लोग खुद ही समझ जाओ, ठीक है। तो मतलब भीड़ से अलग रहो, वही मेरा कहने का मतलब। अगर आप लोग एग्ज़ाम्स लिख रहे हो तो भीड़ से अलग लिखो, कुछ इम्प्रेसिव लिखो कि जो पढ़े एग्जामिनर कि हाँ, उसको देखते ही लगे कि जो बच्चा है जिसने लिखा है उसको कुछ आता जाता है, काफ़ी मतलब उसने पढ़ा लिखा है, ऐसा लगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ वीडियोस वगैरह में कहाँ पे आपको कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि अब मैं खुद ही टॉपर हूँ, तो आप लोग को अच्छी एडवाइस दूँगी जो मैंने खुद अप्लाई की थी अपने टाइम पे, ठीक है। आपको अगर बताने वाला कोई आपके पास नहीं है तो मैं हूँ, मुझसे पूछो, ठीक है। और मैं तो अभी तो इंस्टा पे भी हूँ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, वहाँ से मुझसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम किसने प्रपोज किया था? A.G. टैंसले ने, और किस ईयर में किया था? 1939 में। इकोसिस्टम होता क्या है? अब देखो, द इकोसिस्टम आर नेचुरल यूनिट और सब यूनिट ऑफ बायोस्फीयर which is composed of non-living physical और बायोटिक एंड लिविंग और एबायोटिक वगैरह वगैरह। देखो, अच्छा, आपको वो याद है जो मैंने लास्ट वीडियो में एक चार्ट वगैरह बना के दिखाया था, स्पीसीज, उसके बाद जो है पॉपुलेशन, कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, फिर बायोम और फिर बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बाद था ना वो, तो वो एक तरह से उसका इकोसिस्टम के अंडर आया ना बायोम, और बायोम के अंडर आया क्या? इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि इकोसिस्टम जब कम्युनिटीज़ मिली तो इकोसिस्टम बन रहा था, इकोसिस्टम मिला था तो क्या बन रहा था? बायोम, एंड देन बायोम काफ़ी सारे हो रहे थे तो क्या बन रहा था? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का सब यूनिट ही तो हुआ एक तरह से इकोसिस्टम, है ना। तो इकोसिस्टम जो है नेचुरल या यूनिट या फिर सब यूनिट कह सकते हो, होता है किसका? बायोस्फीयर का, विच इज़ कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग। अब ये तीनों ही चीज़ें, ये जो तीनों माया है ये एक ही है, और ये जो तीनों माया है ये एक ही है। क्या एक ही है? नॉन लिविंग बोलो चाहे फिजिकल बोलो चाहे एबायोटिक बोलो, लिविंग बोलो चाहे बायोलॉजिकल बोलो चाहे बायोटिक बोलो, सेम चीज़ें, ठीक है। तो नॉन लिविंग और लिविंग से मिलकर क्या बनता है? हमारा इकोसिस्टम बनता है। ये दोनों ही कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम के, बोथ इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं, ठीक है। फिर द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज जाइंट इकोसिस्टम वेयर अ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आर कॉन्स्टेंटली एक्टिंग एंड रिएक्टिंग ऑन ईच अदर, ब्रिंगिंग फोर्थ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस इन इट। क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो अर्थ है ये, इसको हम लोग जाइंट इकोसिस्टम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट हैं और काफ़ी सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं, और वो दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं तभी कुछ चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? कुछ फंक्शनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? इकोसिस्टम हो गया आपका, ठीक है। इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अभी हम लोगों ने पढ़े दो होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक बोलो चाहे नॉन लिविंग बोलो चाहे फिजिकल बोलो, बायोटिक बोलो चाहे लिविंग बोलो चाहे बायोलॉजिकल बोलो, एक ही बात है, ठीक है।
क्लियर हुआ इकोसिस्टम क्या होता है, किसने दिया इकोसिस्टम की डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, और इसके कंपोनेंट्स। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक और बायोटिक, ये हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने Q&A पार्ट में। तो आज का हमारा Q&A है कि जो इकोसिस्टम है उसको किसने प्रपोज किया। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को जो वीडियो समझाया था, स्टार्टिंग की थी, तभी बताया था कि किसने इसको प्रपोज किया था और कब किया था। तो ये बताओ मुझे, इकोसिस्टम को किसने प्रपोज किया था, कमेंट्स में इसका आंसर दो अगर रिलेटर बनना है। और यार मतलब थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट्स में आंसर देते हो क्वेश्चन का तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि हाँ मैंने जो समझाया बच्चे हमने उससे पढ़ा और फिर आंसर भी दिया, ठीक है। अब यार हम लोग का डायरेक्ट तो मतलब कांटेक्ट तो है नहीं, तो जो इनडायरेक्ट है कमेंट्स के थ्रू उसे तो आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।